इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधा सादा नहीं है, बल्कि बेहद दिलचस्प और कांटे का मुकाबला बन गया है। राजनीति के मैदान में ये पहला मौका है जब विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने एनडीए के भीतर ही ऐसी सेंधमारी की है कि भाजपा के सारे हिसाब किताब गड़बड़ा गए। अगर विपक्ष की ये चाल कामयाब हो गई तो भाजपा के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण की जीत आसान नहीं रह जाएगी, बल्कि सवालों के घेरे में आ जाएगी। अभी तक उपराष्ट्रपति का चुनाव बस औपचारिकता का हुआ करता था, जिसके पास बहुमत वही जीत लेता था। लेकिन इस बार खेल बदला है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसने भाजपा के फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी जमीन हिला दी है। दरअसल एनडीए ने तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्ण को उतारा। संघ से जुड़ा चेहरा, भाजपा का भरोसेमंद नाम, उम्मीदवारी को तमिल अस्मिता से जोड़कर भाजपा ने डीएमके समेत दक्षिण के सभी दलों पर दबाव बनाने की कोशिश की। शुरू में ऐसा लगने लगा है कि ये दांव कामयाब हो रहा है, लेकिन तभी विपक्ष ने अपनी बाजी पलट दी। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया और यहीं पूरा खेल बदल गया। बी सुदर्शन रेड्डी नाम बड़ा है, पद बड़ा है और जातीय समीकरण के साथ खड़ा है। रेड्डी समुदाय आंध्र प्रदेश में सबसे प्रभावशाली जातियों में गिना जाता है। लगभग 8% आबादी के साथ इस समुदाय का दबदबा अनंतपुर, कडप्पा और कुर्नूल जैसे जिलों में आज भी कायम है। इतिहास में रेड्डी समुदाय जमींदार, शासक और योद्धा वर्ग रहा है। काकतीय साम्राज्य से लेकर रेड्डी राजवंश तक इनकी ताकत का लोहा सबने माना। अब जब समुदाय से आने वाले एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया तो आंध्र प्रदेश की राजनीति सीधे सीधे इस चुनाव से जुड़ गई। सोचिए, जगन मोहन रेड्डी खुद इसी बिरादरी से आते हैं। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति हमेशा रेड्डी बनाम कम्मा समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में अगर दोनों नेता बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन नहीं करते तो कांग्रेस और विपक्ष को उन पर हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। सवाल उठेंगे कि आंध्र प्रदेश का बेटा मैदान में उतरा और राज्य के नेता नहीं उसके साथ खड़े नहीं हुए, इसलिए ये चुनाव अब तमिल अस्मिता बनाम आंध्र अस्मिता की जंग बन चुका है। भाजपा ने जहां राधाकृष्णन को तमिल गौरव से जोड़ा, वहीं विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को आंध्र अस्मिता का चेहरा बना दिया। अब जरा आंकड़ों का खेल आपको दिखा देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट डालते हैं। कुल 787 सांसद और जीत के लिए 394 वोट चाहिए। एनडीए के पास इस वक्त 422 सांसदों का समर्थन है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास 365 सांसद हैं, यानी कि 57 वोट का साफ अंतर। लेकिन यही 57 वोट अब भाजपा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू के 20 सांसद एनडीए से निकलकर विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन कर दें तो यह अंतर घटकर सिर्फ 17 रह जाएगा। अगर वाईएसआरसीपी के 11 सांसद भी विपक्ष के साथ चले गए तो ये अंतर महज 6 वोट पर सिमट जाएगा। और अगर बीजू जनता दल के 7 सांसद भी विपक्ष को वोट कर दे तो भाजपा का खेल पूरा पलट सकता है। यानी चुनावी गणित जो शुरू में एक तरफा दिख रहा था, पूरी तरह संतुलन पर आ गया है। और यही वो स्थिति है जिसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। बहरहाल छोटे छोटे समीकरण भी बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकते हैं और यही है लोकतंत्र का सबसे बड़ा खेल। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।